भारत सरकार द्वारा कृषि बिल पास कर दिया गया है, जिसके बाद अब भी पूरे देश में किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मुरादाबाद में भारतीय किसान यूनियन असली द्वारा एक मार्च निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। ये मार्च जो है मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क से शुरू होकर मुरादाबाद के जिला अधिकारी कार्यालय पर जाकर समाप्त हुआ, जहां पर एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया। मुरादाबाद किसान अध्यादेश बिल के विरोध में किसानों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। मुरादाबाद जनपद में भारी संख्या में किसान आज सिविल लाइन क्षेत्र अंबेडकर पार्क पर एकत्रित हुए और शहर में मार्च निकालते हुए किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा है। किसानों के भारी संख्या में जुलूस निकाले जाने की सूचना से पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अंबेडकर पार्क से लेकर कचहरी परिसर तक पुलिस और पीआईसी को तैनात कर दिया गया। वहीं भारी फोर्स किसानों के जुलूस के दौरान साथ रही। किसान अंबेडकर पार्क से जुलूस के रूप में पीली कोठी चौराहा, जैन मंदिर, मंडलायुक्त कार्यालय होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और डीएम के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम भेजा। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के डेथ वारंट पर जो साइन करा चुकी है, राष्ट्रपति से 3 अध्यादेश लाकर उसके विरोध में आज किसानों ने शहर में मार्च निकालकर जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा है। इस दौरान किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार ने संसद में जबरन पास कराए गए खेती विरोधी, जन विरोधी एवं देश विरोधी तीनों कृषि कानूनों को तुरंत रद्द किया जाए। मिर्ची फसलों की सरकारी खरीद तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली की गारंटी दी जाए। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर फसलों की लागत का 1.5 गुना दाम दिया जाए। किसान सम्मान निधि 18,000 वार्षिक की जाए तथा सभी किसानों को पेंशन दी जाए। कृषि बीमा योजना प्रभावी रूप से लागू किया जाए। किसानों की आदि मांगों का जल्द से जल्द समाधान ही तो किसानों का ये आंदोलन आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। मुरादाबाद में आज हमारा जो केंद्र सरकार किसानों के डेथ वारंट पे साइन करा चुके हैं राष्ट्रपति से 3 अध्यादेश लाके, उसके विरोध में हम आज किसान मार्च है हमारा। हम कमिश्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और राष्ट्रपति महोदय से हम मांग करेंगे कि ये सरकार जो केंद्र सरकार है, ये किसानों के खिलाफ 3 कृषि अध्यादेश लाई है और पूरे देश के किसानों को बड़ी बड़ी कंपनियों की सपोर्ट करने जा रही है, उन्हें कमी गुलाम बनाई जा रही है। तो सरकार से हमने मांग कर रहे हैं कि तुम 3 लाए हो अपनी मर्जी से, हमारे खिलाफ लाए हो। एक हिंदुस्तान के किसानों की मर्जी से लेके आओ कानून जो हम लोग चाहते हैं। किसानों की मांग है पूरे देश के आज कि सरकार जो एमएसपी तय करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, न्यूनतम तय करती है, उससे नीचे कोई ना खरीदे, इसके लिए गारंटी कानून बनाओ और वो ऐसा कानून हो कि हिंदुस्तान में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिन फसलों की एमएसपी डिसाइड होती है, तय होती है, उससे नीचे कोई व्यापारी, चाहे विदेशी हो, देसी हो, कंपनी हो, छोटा हो, ना खरीदा। उससे नीचे खरीदना अपराध घोषित किया जाए, कानून कार्रवाई की जाए, उनको मुकदमा कायम किया जाए, ये सरकार चाहते हैं। और एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो सरकार ने वादा किया 2014 मोदी सरकार ने हमसे कि हम रेट तय करेंगे, C2 + 50% मुनाफा, इस माध्यम से रेट तय करें इस आधार पर और गारंटी कानून बनाएं। लेकिन ये कैसे चलेगा कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1900 रुपये धान बिक रहा है आज 1200 रुपये, उड़द का समर्थन मूल्य 5000 रुपये उड़द बिक रहा है 3000 रुपये, सरसों का रेट 4000 रुपये 3000 बिक रही है, मक्का का समर्थन मूल्य 1925 रुपये मक्का बिक 1000 रुपये। तो पूरे हिंदुस्तान में सरकार एक टीवी के माध्यम से प्रचार करा देती है कि देखो हम मक्का का 1900 भाव दे रहे हैं और मक्का बिक रही है 1200 रुपये, खरीदार को है नहीं, क्या किनको लेंगे। तो हमारा सिर्फ कहना है कि जो कंपनियाँ, रामदेव जैसे व्यापारी हमसे 1700 में गेहूँ खरीद के मिनिमम प्राइस से नीचे खरीद के और अपना पतंजलि का पैकिंग बना के और लिखते हैं उसके ऊपर मैक्सिमम प्राइस 40 रुपये किलो, धान 1900 रुपये खरीद के 80 रुपये चावल बेचते हैं मैक्सिमम प्राइस पर, सरसों मंदी खरीदते हैं मैक्सिमम प्राइस, तेल बिकता है, कपास बिकती है मिनिमम प्राइस पर, कपड़ा बिकता है मैक्सिमम प्राइस पर। तो ये जो धंधा चल रहा है, दूध बिकता है मिनिमम प्राइस, लेकिन मिल्क प्रोडक्ट बिकते हैं सब मैक्सिमम प्राइस पर। तो हिंदुस्तान का जो किसान खेत में काम कर रहा है, जो खेती कर रहा है, चाहे वो टमाटर हो, सब्जी हो, फल हो, फ्रूट हो, वो सब मिनिमम प्राइस पे जा रहे हैं। और उनसे जो लोग दूसरा काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सब मैक्सिमम प्राइस पे जा रहे हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम का जो काम है, मोदी जी ने एक काम कर दिया कि मिनिमम जो किसान दे रहा था उसको और बर्बाद कर दिया। मान लीजिए अभी तक कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकला है, कोई अभी तक, तो आगे अब तक क्या ये तय है, अब ये तय है। ये हिंदुस्तान आज भगत सिंह की 114वीं हम पुण्यतिथि मना रहे हैं आज हम, और ये तय है कि
कि भगत सिंह का जो सपना था कि इस देश का ऐसा देश हो ये जिसमें अंग्रेज़ों को भगाने में देश के गांव के जवानों ने कुर्बानी दी है। हमारे भाई बंद आज भी आर्मी और फौज में सीमाओं की हिफाजत कर रहे हैं और हमारे खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं। तो आज भगत सिंह की 14वीं पुण्यतिथि पर हम ये शपथ ले रहे हैं कि अब एक बार फिर इस हिंदुस्तान के किसानों को इन अध्यादेशों से और जो गुलामी का जो प्रतीक बना दिया, जो गुलाम बना दिए कंपनियों के, इससे आज़ादी दिलाएंगे हम लोग।